अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे पालक और कोफ्ते। पालक ये देखें, मैंने इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश करके तो बॉयल कर दिए। तो इसमें बहुत मट्टी होती है, बहुत अच्छी तरह धोनी चाहिए। तो ये मैंने बॉयल करके रख दिया है। और ये है मेरे पास कोफ्ते जो है ये फ्रीज़ हुए हुए थे। इनको मैं निकाल लूँगी ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाएं। इनको निकाल के बाहर रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको मैं बाहर छोड़ देती हूँ। इतनी देर में मैं पालक का पेस्ट बना लेती हूँ। और प्याज जो है वो मैं काट के ब्राउन कर लूँगी, और ब्राउन करके और प्याज टमाटर का भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ और पालक का भी बना लेती हूँ ब्लेंडर में डाल के। तो फिर उसके बाद हम बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले कोफ्ते हैं, इनको मैंने निकाल दिया है। ये अब डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे तो फिर जो है हम करेंगे। तो आगे फिर इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। मैं इन दोनों के पेस्ट बना लूँ, प्याज टमाटर का भी। प्याज टमाटर और हरी मिर्चें डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये पालक का भी, बॉयल पालक का भी मैं इसको भी कर लेती हूँ ब्लेंडर में डाल के। एक बड़ा प्याज जो है वो मैंने ब्राउन कर लिया है। और ये मैंने 4 टमाटर बड़े बड़े ले लिए हैं, लाल लाल टमाटर लेने हैं। और ये मैंने 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। और ये देखिए कोफ्ते जो हैं वो डिफ्रॉस्ट हो चुके हैं, कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 टेबलस्पून भर के हैं तकरीबन। और एक तेज़पत्ता ले लिया है। और ये है दालचीनी, ये 3 मैंने लौंग ले लिए हैं। और थोड़ी सी मैंने जो है वो कलौंजी ले ली है, मेथी दाना। और ये है जी ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून। और ज़ीरा बाद में भी हम गरम मसाला डालेंगे इसलिए थोड़ा डाला है। और ये थोड़ी सी मैंने जो है अजवाइन ले ली है। और ये एक मैंने मोटी काली वाली इलायची ले ली है मसाले वाली। और 3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। तो अब मैं जो है इन टमाटरों को और प्याज को इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज निकाल के कोफ्ते डाल दिए। मैं इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी, लाइट लाइट सा कलर दे लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये कोफ्ते मेरे होममेड हैं, मैंने बाज़ार से नहीं लाए, खुद मैंने घर में बनाए हैं। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बना के मैं इनको फ्रीज़ कर देती होती हूँ, फिर जब बनाना होता है तो एकदम हम बना सकते हैं। तो फिर ज़रूरत के वक्त बंदा जल्दी से बना सकता है। तो इनकी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ जी। तो ये मैंने लाइट सा कलर दे दिया है। और अब मैं उसी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। और ये खड़े मसाले, हो गया है। अब मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। इसमें मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। जो जो हमने स्पाइसेस डालने हैं वो मैं डाल लूँगी। सबसे पहले जो है मैंने जो दड़ा मिर्च होती है वो 1 टेबलस्पून मैंने डाल लेनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल लेंगे। और उसके बाद मैं हल्दी डाल लूँगी, ये 1 चम्मच मैंने डाल दी है। उसके बाद हम लोग जो है खुश्क धनिया, मैंने ये धनिया और सौंफ को जो है भून के पीस के रखा हुआ है, तो ये मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल लेंगे जितना आप लोग खाते हैं। तो ये स्पाइसेस मैंने अब डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो है काली मिर्चें डाल लूँगी पिसी हुई, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/2 टीस्पून मैंने डाली है। और ये है मेरे पास कौरमा मसाला, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए, नहीं तो स्पाइसेस पूरे हैं। तो ये कौरमा मसाला मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए डाल दिया है। आपके पास कोफ्ता मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह बना लूँगी, बुनाई कर लूँगी जी। तो ये देखें कितना अच्छा मसाला बन गया है, इसने घी छोड़ दिया ऑयल। तो अब ये भून चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे, ये है जो पालक मैंने बॉयल की हुई थी वो मैंने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब मैं पानी डाल के ये सारा निकाल के इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से हम इसको अब मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला सारा इसके अंदर अच्छे तरीके से ये मिक्स करके
जी। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है इसको। और अब जो ये कोफ्ते हैं ये सारे 1 बाय 1 हम आराम से इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब ये आराम आराम से मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी। तो अब ये मैंने डिप कर दिए। अब हम चम्मच इसकी निकाल के रख देंगे। अब चम्मच नहीं हिलाएंगे। और ये जो ऑयल था ये भी मैं इसके अंदर सारा एक्स्ट्रा जो है ये भी डाल देती हूँ। तो इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब हम इसको स्लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। तो ना अब हम इसको बार बार चम्मच भी नहीं हिलाएंगे। और इसको आहिस्ता हीट पे ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी पकता रहेगा अच्छा ही होगा। तो इसको मैं अब 20-25 मिनट के लिए आहिस्ता हीट पे रख दूँगी। ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। और फिर जब मैं हिलाऊँगी तो ये मैं यहाँ से पकड़ के कुंडों से आराम आराम से ऐसे इनको मिक्स कर लूँगी। तो जब मैंने इसको मिक्स करना हुआ तो मैं इसको जो है ऐसे करके ऐसे आराम आराम से ऐसे इनको मिक्स कर लूँगी। और ये होममेड है, मैंने घर में बनाए, बहुत अच्छे बने हुए हैं, ये टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब मैं जो है इसको मैं अब कवर करके रख देती हूँ। बस अब ये पकता रहेगा। जब ये फाइनल तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें कि इसने घी छोड़ दिया है और थिक हो गई है पालक। तो मैंने अभी ये कसूरी मेथी डाली है और ये है गरम मसाला, ये हम डाल देंगे। और ये है मेरे पास हरा धनिया, ये मैं डाल दूँगी। और अब मैं इसको जो है हिला के और दम पे मैं जो है ना इसको 10 मिनट के लिए मैं बहुत स्लो हीट पे दम पे रख दूँगी। और अब ये तैयार है, फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी। तो मेरे पालक और कोफ्ते तैयार हो गए। ये है पालक कोफ्ते की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।